जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 90 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 91वें श्लोक से लेकर 100 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 91वां श्लोक। इसमें लिखा है, एतद्वेदन्तो युद्धांशो ब्राह्मण ब्रह्मवादिनः ना राज्य प्रतिग्रहन्ति प्रेतृषयो अभिकाक्षिणः। अर्थात एतत् विदन्तः, इस बात को जानते हुए, प्रेतश्रेय अभिकाक्षिणा, परलोक में कल्याण चाहने वाले, ब्रह्मवादिना विद्वांस ब्राह्मणः, ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्राह्मण, राज्य न प्रतिग्रहन्ति, राजा से दान नहीं लेते। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 80 से लेके 91 श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले दोनों वीडियोस में कहा था कि ये जो श्लोक चल रहे हैं ये सारे के सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं, यानी कि 80वां श्लोक वो है जहां पर ये बताया गया था कि शूद्रों को विद्या का दान देना या फिर उन्हें व्रतों के बारे में बताना, ये सारी चीजें निषेध हैं। तो ये श्लोक भी प्रक्षिप्त है और यहाँ से 91वें श्लोक तक सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनके कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण है अंतर्विरोध। 80 से 81वें श्लोक में शूद्र को विद्या धर्म व्रतोपदेश देने का निषेध और निंदा है। यह मान्यता जन्मना वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और जन्मना वर्ण व्यवस्था मनु विरुद्ध है। इसके लिए आप देख सकते हैं प्रथम अध्याय का 92 से 107 श्लोकों पर उनकी समीक्षा। मनु की व्यवस्था के अनुसार वही शूद्र है जो पढ़ लिख नहीं पाता या बुद्धि की दृष्टि से अयोग्य है। मनु ने 10वें अध्याय के 126वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, न धर्मात् प्रति वेदनम, अर्थात शूद्र के लिए धर्म पालन का कोई निषेध नहीं है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 213वें श्लोक में कहा है, अमत्यादपि परम धर्मम, कहकर शूद्रादि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म पालन का शूद्र को कोई निषेध नहीं है। विवाह के अवसर पर ये जाति धर्म क्रियाओं का शूद्रों के लिए भी मनु ने द्विजों के समान ही विधान किया है। जैसा कि चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में चारों वर्णों के लिए विवाहों का प्रसंग शुरू करके 28वें में दैव विवाह का वर्णन यज्ञानुष्ठान पूर्वक है, वह शूद्र के लिए भी द्विजों के समान पालनीय है। इन बातों से सिद्ध होता है कि शूद्र को धर्म उपदेश व्रत आदि का निषेध मनुसम्मत नहीं है। अतः ये तीनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 84वें श्लोक में अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा का दान न लेने का कथन है। यह मान्यता भी जन्मना वर्ण व्यवस्था पर आधारित है जो कि मनु विरुद्ध है। इसके लिए भी प्रथम अध्याय के 92 से 107वें श्लोक पर समीक्षा आप देख सकते हैं। मनु कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं, अतः विधिवत पढ़ के कर्मानुसार बना प्रत्येक राजा क्षत्रिय है। इस आधार पर 84वां श्लोक तथा इससे संबद्ध अग्रिम 91 तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 86वें श्लोक में राजा के दान को निंदनीय कहा है, जबकि प्रथम अध्याय के 89वें, 7वें अध्याय के 76 में और 81वें 82वें श्लोकों में राजा के लिए दान देना विहित है। दूसरा कारण है नरक की कल्पना मनु विरुद्ध। 81, 87 और 91वें श्लोकों में 21 नरक योनियों की गणना है और क्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलाई है। मनु के मत में नरक नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनु विरुद्ध सिद्ध होती है। नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक शब्द है। मनु ने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में सुख और तीसरे अध्याय के 79वें श्लोक में स्वर्ग का प्रयोग सुख और अच्छे सुख के लिए किया है और 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में दाराधीनस्था स्वर्गा पितृहा मातमनश्य हा कहकर वर्तमान जीवन के सुख के अर्थ में किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शब्द नरक का अर्थ कोई योनि या स्थान विशेष नहीं अपितु दुख ही है। निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी नरक शब्द की इसी रूप में निरुक्ति की है। नरकम निरकम नीचगर्मनम इति वह, अर्थात दुख अधपतन या अवनति का नाम नरक है। निरुक्त 1/3/11।
मनु ने मृत्यु के उपरांत जीव को केवल दो अवस्थाएं मानी है। एक तो संसार में स्थावर जंगम योनियों में जन्म, जैसा कि 6वें अध्याय के 63, 74 और 12वें अध्याय के 9वें तथा 39वें से 52वें श्लोकों तक वर्णित है। यह ब्रह्म प्राप्ति, जो कि 4थे अध्याय के 149वें, 6वें अध्याय के 81वें, 12वें अध्याय के 116वें और 125वें श्लोक में बताया है। इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक योनि या स्थान नहीं है। मनु ने 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में 39 से 52वें श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरक योनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु नरक को नहीं मानते। 12वें अध्याय के 52वें श्लोक में, 54वें श्लोक में और 81वें श्लोकों में तो मनु ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर धारण करके इसी संसार में सुख दुख भोगता है। अतः नरकों की कल्पना मनु विरुद्ध है। इस आधार पर उक्त श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 81, 87 से 91 श्लोकों में इस प्रकार की मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं, क्योंकि मनु किसी एक कर्म से किसी एक योनि की प्राप्ति या निश्चय नहीं मानते, अपितु वे प्रत्येक अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उत्तम मध्यम अधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं। 12वें अध्याय के 309वें और 39 से 52वें श्लोक में एक ही कर्म के आधार पर नरक की योनियों का निश्चय उक्त मान्यता के विरुद्ध है। दूसरा कारण है वेद विरुद्ध। 80 से 81वें श्लोक में शूद्र के लिए यज्ञ शेष भोजन और धर्म क्रियाओं का निषेध वेद की मान्यता के विरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाएं करने का और साथ ही मंत्र आदि श्रवण करने का विधान किया है। प्रमाणों के लिए देखिए दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक और 9वें अध्याय का 345वें श्लोक की वेद विरुद्ध शीर्षक समीक्षाएं। तीसरा कारण है विषय विरुद्ध। 80 से 83 श्लोक विषय बाह्य हैं। इनका न तो सत्व गुण वर्धन से कोई संबंध है और न ये व्रत हैं। इस आधार पर प्रक्षिप्त हैं। विस्तृत समीक्षा 4थे अध्याय के 33 से 34 श्लोकों पर दृष्टव्य है। चौथा कारण है शैलीगत आधार। 80 से 81 श्लोकों की शैली पक्षपात पूर्ण है एवं द्वेष भावात्मक पूर्ण है। 81, 85, 86 से 91वें श्लोक की अयुक्ति एक युक्त एवं अतिशयोक्ति पूर्ण है। 82 से 83 श्लोकों की शैली ऋण है। मनु की शैलियों में ये त्रुटियां नहीं होती हैं। दूसरा श्लोक है 92वां श्लोक। इसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। इसमें लिखा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुच्छेत काय क्लेशांच तन्मूला वेद तत्वार्थमेव चह। अर्थात ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, रात्रि के चौथे पहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे धर्मार्थों आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, काय क्लेश नाशान च तन्मूलान, शरीर के रोगों और उनके कारणों को, चा और वेद तत्वार्थम एव अनुच्छेद, परमात्मा का ध्यान करें, कभी अधर्म का आचरण न करें। उसके बाद 93वां श्लोक है। इसमें लिखा है संध्योपासन आदि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति। इसमें लिखा है उत्यात वयस्कम कृत्वा कृत शौचा समाहिता पूर्वाम संध्याम जपिष्ठो श्वेत काले चापराम चिरम। अर्थात उत्थाय, उठकर, अवश्यम कृत्वा, दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य संपन्न करके, कृत शौचः, स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र होकर, समाहिता, एकाग्रचित होकर, पूर्वाम संध्याम जपन चिरम तिष्ठेत, प्रातःकालीन संध्योपासना करता हुआ देर तक बैठे, चा और स्वकाले उपयुक्त समय पर, अपराम, सायकालीन संध्या में भी चिरकाल तक उपासना करे। उसके बाद 94वां श्लोक है। इसमें लिखा है ऋषियो दीर्घ संध्या तद्वीद धर्मायु न पापन्यु प्रज्ञा में शस्य कीर्ति च ब्रह्म वर्चस्व में वचः। अर्थात ऋषिः, मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों ने दीर्घ संध्या तत्वात, देर तक संध्योपासना करने के कारण दीर्घम आयु प्रज्ञा में यश कीर्ति च ब्रह्म वर्चसम अपनायु, लंबी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो दीर्घ संध्या से दीर्घ आयु आदि की प्राप्ति, गायत्री आदि वेद मंत्रों का जप संध्या है।
दूसरे अध्याय के 79वें श्लोक में आप देख सकते हैं और यह नैतिक यज्ञों एवं स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय से आयु, तेज, बल आदि की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 82वें श्लोक में भी वर्णित है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है, गायत्री आदि वेद मंत्रों में मनन पूर्वक दीर्घ संध्या या उपासना एवं ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। वेद मंत्रों के अनुसार आचरण से आयु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठ आचरण से प्रसिद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेद मंत्र पूर्वक मनन चिंतन आचरण से ब्रह्म तेज बढ़ता है। मनुष्य वेद और ईश्वर के ज्ञान में समर्थ हो जाता है। दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में आप देख सकते हैं। इस प्रकार दीर्घ संध्या से श्लोकोक्त लाभ मिलते हैं। संध्या शब्द का अर्थ दूसरे अध्याय के 77 से 79वें श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिए। उसके बाद 95वां श्लोक है श्रावणी उपाकर्म। इसमें लिखा है श्रावणभ्याम प्रोष्ठपद्भ्याम वायु प्रकृत्य यथा विधि युक्त छंदाश शधीत मशांदि विप्रो पंचमान, अर्थात श्रावण्याम अपि व प्रोष्ठपद्भ्याम, श्रावणी अथवा भाद्रपद पूर्णमासी को यथा विधि उपाकृत्य, विधि अनुसार उपक्रम अनुष्ठान करके विप्रह द्विजा अर्ध पंचमान माशान 4.5 मास तक युक्त लग्न पूर्वक छंदासी अधीत वेदों का स्वाध्याय करें। उसके बाद 96वां श्लोक है। इसमें लिखा है पुष्येतु छंदसाम पुर्यादुत्सर्जन दुजा माघ शुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वान प्रथमे हनि, अर्थात द्विजा वेद पाठी द्विज पुष्पे पुष्य नक्षत्र में व माघ शुक्लस्य प्रथमे अहनि प्राप्त है, अथवा माघ शुक्ल की प्रतिपदा को पूर्वान दोपहर से पहले समय में बही बाहर अनुष्ठान पूर्वक छंद शाम उत्सर्जनम कुर्यात, वेदों के स्वाध्याय की समाप्ति करें, अर्थात उस विशेष स्वाध्याय की अवधि को पूर्ण करें। उसके बाद 97वां श्लोक है। इसमें लिखा है यथा शास्त्रम तु कृतमय मुत्सर्ग छंदशाम बही बिरमेत श्रणी रात्रि तदवैको महनिशम, अर्थात यथा शास्त्रम तु, शास्त्र में कही विधि के अनुसार एवं बही छंदशाम उत्सर्ग कृत्वा, इस प्रकार बाहर अनुष्ठान में वेदों के स्वाध्याय की अवधि को समाप्त करके पश्चिम रात्रिम उत्सर्ग वाले दिन की रात को तत एव एकम अहनिशम, उसी प्रकार अगले दिन और रात को बिरमेत वेदाध्ययन से आरंभ करें, यानी कि उससे आराम करें। उसके बाद 98वां श्लोक है। इसमें लिखा है अत ऊर्ध्वम तु छंदासी शुक्लेषु नियत पठेत वेदाग्नि चार्वाणी कृष्ण पक्षेषु पठेत, अर्थात तू और अथ ऊर्ध्वम, इसके पश्चात शुक्लेषु शुक्ल पक्ष के दिनों में नियतः नियम पूर्वक छंदासी पठेत, वेदों को पढ़ें, चा तथा कृष्ण पक्षेषु कृष्ण पक्ष के दिनों में सर्वाणि वेदांगनि संपठेत, सब वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और नृत्य को भली भांति पढ़ें। उसके बाद 99वां श्लोक है। इसमें लिखा है नावेष्टमधीत न शूद्र जन संदिनो न निशांते परिश्रांतो ब्रह्मदीत्य पुनः श्वेत, अर्थात विस्पष्टम न अधीत, अस्पष्ट स्वरों में वेद को न पढ़ें, न शूद्र जनस्य संदिनो, न शूद्र के पास निशांते रात के अंतिम प्रहर में ब्रह्म अधिपत्य, वेद पढ़कर परिश्रांत थककर भी पुनः न शोपेत, फिर न सोवे। उसके बाद 100वां श्लोक है। इसमें लिखा है यथोदितेन विधिना नित्यम छंद सुकृतम पठेत ब्रह्म छंद सुकृतम चैव द्विजो युक्तो हनापधि, अर्थात यथा उदितेन विधिना, शास्त्र में कही गई विधि के अनुसार नित्यम प्रतिदिन छंद सुकृतम पठेत, गायत्री का पाठ करें, चा और अनापदि आपत्ति रहित समय में द्विज युक्त यानी लगन पूर्वक छंद सुकृतम ब्रह्म एव छंद पूर्वक वेद का भी पाठ करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।